श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य दूसरों की कमियों को देखने के बजाय अपने भीतर झांकना शुरू कर देता है, उसके अच्छा या बुरा देख पाते हैं और तभी उसका जीवन नई दिशा पकड़ लेता है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे संसार पर विजय पाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा हमारा मन होता है, इसलिए हमें अपने विचार बदलना चाहिए, तभी दृष्टि बदल जाएगी और दृष्टि बदल गई तो जीवन भी बदल जाता है। समय को हल्के में मत लो। आज जो है वह कल नहीं होगा। आज जो तुम्हारे हैं कल वो तुम्हारा नहीं रहेगा। जीवन ऐसे ही चलता है और चलता रहेगा। हर क्षण तुम्हें नया अवसर देता है, उसे पहचानो और उसका प्रयोग तुम सृजन में करो। जो समय का सदुपयोग करता है, उसी के कदम कभी पीछे नहीं पड़ते। वही मनुष्य समय के साथ चल पाता है। दूसरों की बात सुनो और समझो, लेकिन दूसरों की राय से अपने निर्णय मत बदलो। हर आत्मा की यात्रा अलग है और हर व्यक्ति का धर्म अलग। यदि तुम दूसरों के अनुसार जीने लग जाओ तो तुम अपना उद्देश्य खो दोगे। जो अकेले अपने पथ पर चलता है, वही एक दिन राह दिखाने वाला बनता है। कभी मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी है। कोई तुम्हें देख नहीं रहा है। ईश्वर हर आहट सुनता है, बस उत्तर देने का उसका समय और तरीका अलग होता है। वह देर कर सकता है लेकिन इनकार नहीं करता। धैर्य रखने वाला ही कृपा का पात्र बनता है। धैर्य से बड़ा शक्ति और कुछ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से सीधा जोड़ता है। प्रेम, कर्म और श्रद्धा, जब ये तीनों जीवन में एक साथ प्रवाहित होते हैं, तब मनुष्य वही बन जाता है जिसके लिए वह जन्मा है। इसलिए विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। जब अंधेरा गहरा होता है, तब तुम घबराना मत। याद रखना, सबसे गहरा अंधकार उसी जगह होता है जहां प्रकाश जन्म लेने वाला होता है। हर चुनौती तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आती है। धरती के किसी भी कोने में तुम्हें शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने भीतर शांति नहीं ढूंढ पाओगे। शांति किसी बाहर नहीं, वह तुम्हारे अंदर ही बैठी है। जब तुम विचारों के शोर से ऊपर उठ जाते हो, तभी आत्मा की आवाज तुम्हें सुनाई देती है। मौन कमजोरी नहीं, वह एक ऐसा स्थान है जहां ईश्वर स्वयं तुमसे बात करता है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम जैसा कर्म करोगे, उसका फल तुम्हें वैसा ही मिलेगा। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले 1000 बार सोचो। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, ठीक उसी तरह समय तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा लेता है। तुम अपने कर्म को पूजा बना लो और फल की चिंता मत करो। निष्ठा से तुम जो भी कर्म करोगे, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि लोग तुम्हारे सपनों पर हंसे, मजाक उड़ाए तो दुखी मत होना। लोग उसे मजाक बनाते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। सच्चा साधक वही है जो भीड़ से अलग रहकर भी अपने मार्ग पर दृढ़ रहता है। भगवान कृष्ण हमें कहते हैं, अतीत केवल स्मृति है जो तुम सुधार नहीं सकते। भविष्य केवल कल्पना है जो तुम देख नहीं पाते। लेकिन जो सच है वह वर्तमान है जो तुम सुधार भी सकते हो और देख भी पाते हो। जो वर्तमान को देखकर जीवन जीने लगता है, वही जीवन को सुंदर बनाता है। कभी किसी के धोखे से तुम टूटो नहीं। मजबूती से खड़े होकर तुम वर्तमान को सामना करो। जो तुम्हें धोखा देता है वह तुम्हारी नहीं। क्रोध वह आग है जो पहले स्वयं को जलाती है, फिर दूसरे को। जो क्रोध पर विजय पा लेता है, वह सच्चा साधक बन पाता है। क्षमा सबसे बड़ा शक्ति है जो तुम्हें अधिक शक्तिशाली बनाता है। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम स्वयं को मुक्त करते हो। विनम्रता ही ज्ञान का प्रमुख आभूषण है। जो झुकना सीख जाता है, वही जीवन में स्थिर रहता है और आगे बढ़ पाता है। अहंकार वो दीवार है जो तुम्हें अपने ही ईश्वर से बहुत दूर कर देता है। भय केवल कल्पना है। साहसी बनो और डर के सामने डट के खड़े हो जाओ, तो वह स्वयं मिट जाएगा। द्वेष आत्मा को अंधा कर देता है
द्वेष के कारण ही लोग बिखर जाता है। करुणा वह दीप है जो अंधकार को हमेशा दूर करता है। जब तुम्हारे हृदय प्रेम से भर जाता है तब कोई शत्रु नहीं रह जाता। भगवान कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता और असफलता दोनों आएंगी। सफलता में सुखी और विफलता में दुखी। जो दोनों पर विजय पा लेता है वहीं स्थिर रहता है। वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। हार कोई अंत नहीं, सिर्फ एक संकेत है कि राह बदलनी है लेकिन मंजिल नहीं। जिसे स्वयं से प्रेम करना आ गया उसे दुनिया से प्रेम करना भी आ जाएगा, क्योंकि खाली दिल किसी को प्रेम नहीं दे सकता। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। वह चुप रहता है पर जीवन के हर सीख दे जाता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा आखिरी दिन हो, और ऐसे सीखो जैसे जीवन कभी समाप्त ही ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। जो तुम बाहर में तलाश कर रहे हो, सत्य बाहर नहीं, वह तुम्हारे अंदर ही है। जब तुम अपने भीतर के ईश्वर से मिल लेते हो तब तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर समाप्त हो जाते हैं। हर परेशानी, हर ठोकर, हर रुकावट तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें और तैयार करने आती है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही इस संसार का सच्चा विजेता बन पाता है।